कल्पना कीजिए, आप 18,000 फीट की ऊंचाई पर खड़े हैं। चारों तरफ सिर्फ बर्फ है। सफेद बर्फ से ढके विशाल पहाड़, जहां तक नजर जाती है बस बर्फ और चट्टानें ही दिखाई देती हैं। हवा इतनी ठंडी है कि चेहरे पर लगते ही मानो सुइयां चुभने लगती हैं। तापमान -30 डिग्री और इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन भी बेहद कम। यहां खड़े रहना ही मुश्किल है। लेकिन सोचिए, अगर इसी जगह पर आपको युद्ध लड़ना पड़े तो? यही हुआ था 1999 में। भारत के वीर सैनिकों ने इन्हीं खतरनाक पहाड़ों पर दुनिया के सबसे कठिन युद्धों में से एक लड़ा। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह साहस की कहानी थी, बलिदान की कहानी थी और उन सैनिकों की कहानी थी जिन्होंने असंभव को संभव बना दिया। यह कहानी है कारगिल युद्ध की। अगर आपको इतिहास की सच्ची और रोमांचक कहानियां पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम इतिहास को सिर्फ बताते नहीं, हम उसे जीवित करते हैं। कारगिल लद्दाख का एक छोटा सा इलाका, लेकिन रणनीतिक रूप से यह भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह इलाका ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। इन्हीं पहाड़ों के बीच से गुजरता है एक महत्वपूर्ण रास्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A। यह वही सड़क है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। यही रास्ता भारतीय सेना के लिए जीवन रेखा जैसा है। इसी रास्ते से लद्दाख में तैनात सैनिकों तक हथियार, राशन और जरूरी सामान पहुंचता है। अगर कोई दुश्मन इन पहाड़ों की चोटियों पर कब्जा कर ले तो वो इस पूरे हाईवे को निशाना बना सकता है। और अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो लद्दाख में तैनात भारतीय सेना की सप्लाई पूरी तरह रुक सकती है। यही वजह थी कि कारगिल की हर चोटी रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण थी। 1998 और 1999 की सर्दियां कारगिल के पहाड़ों पर भारी बर्फबारी होती है। इतनी ज्यादा बर्फ गिरती है कि कई ऊंची सैन्य चौकियों पर रहना लगभग असंभव हो जाता है। इसी कारण हर साल सर्दियों में कुछ पोस्ट अस्थायी रूप से खाली कर दी जाती थी। पाकिस्तान ने इसी कमजोरी को एक अवसर के रूप में देखा। पाकिस्तानी सेना के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने एक गुप्त योजना बनाई। इस योजना का उद्देश्य था चुपचाप भारतीय सीमा के अंदर घुसना और कारगिल की ऊंची चोटियों पर कब्जा करना। पाकिस्तानी सैनिक और घुसपैठिए धीरे धीरे भारतीय सीमा के अंदर घुस आए। उन्होंने पहाड़ों की कई महत्वपूर्ण चोटियों पर चुपचाप कब्जा कर लिया। यह सब इतनी सावधानी से किया गया कि शुरुआत में भारत को इसकी जानकारी तक नहीं मिली। मई 1999, कारगिल के पहाड़ों में एक स्थानीय चरवाहा अपनी भेड़ों को चरा रहा था। तभी उसकी नजर दूर पहाड़ों पर पड़ी। उसे वहां कुछ अजनबी लोग दिखाई दिए। पहले तो उसे लगा कि शायद वे सामान्य लोग होंगे, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे महसूस हुआ कि वे लोग हथियारों से लैस थे। चरवाहे को शक हुआ। उसने तुरंत भारतीय सेना को इसकी सूचना दी। जब सेना ने जांच शुरू की तो उन्हें एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चला। दुश्मन पहले ही कई महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा कर चुका था। यह सिर्फ घुसपैठ नहीं थी, यह एक बड़े युद्ध की शुरुआत थी। स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी थी। भारत सरकार ने तुरंत एक बड़े सैन्य अभियान की घोषणा की। इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना को आदेश दिया गया कि किसी भी कीमत पर दुश्मन को इन पहाड़ों से बाहर निकाला जाए। लेकिन यह काम आसान नहीं था। दुश्मन ऊंचाई पर बैठा था और भारतीय सैनिकों को नीचे से ऊपर चढ़कर हमला करना था। ऊपर बैठे दुश्मन को स्पष्ट दृश्य मिल रहा था, जबकि भारतीय सैनिक खुले पहाड़ों पर चढ़ते हुए हमला कर रहे थे। ये स्थिति बेहद खतरनाक थी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने हार मानने से इनकार कर दिया। कारगिल युद्ध की शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक थी टोलोलिंग की लड़ाई। ये एक बेहद महत्वपूर्ण पहाड़ी थी। अगर इसे जीत लिया जाए तो आगे की कई चोटियों तक पहुंचना आसान हो सकता था। भारतीय सेना ने कई दिनों तक लगातार प्रयास किया। कई सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। आखिरकार भारतीय सेना ने टोलोलिंग पर कब्जा कर लिया। ये जीत पूरे युद्ध का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। कारगिल युद्ध के दौरान कई सैनिकों ने असाधारण साहस दिखाया। उनमें से एक थे कैप्टन विक्रम बत्रा। उन्होंने दुश्मन के खिलाफ बेहद साहस के साथ लड़ाई लड़ी। जब उन्होंने एक महत्वपूर्ण चोटी पर कब्जा किया तो रेडियो पर उनका संदेश आया,
ये दिल मांगे मोर, ये वाक्य पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गया। कैप्टन विक्रम बत्रा कारगिल युद्ध के सबसे महान नायकों में से एक बन गए। कारगिल युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई हुई टाइगर हिल पर। ये एक बेहद ऊंची और खतरनाक चोटी थी। अगर इसे जीत लिया जाए तो पूरे इलाके पर नियंत्रण मिल सकता था। भारतीय सेना ने कई दिनों तक लगातार हमले किए। रात के अंधेरे में सैनिक खड़ी चट्टानों पर चढ़ते गए। ये काम लगभग असंभव था, लेकिन भारतीय सैनिकों ने अविश्वसनीय साहस दिखाया और आखिरकार जुलाई 1999 में टाइगर हिल पर भारत का तिरंगा फिर से लहरा उठा। लगातार दबाव और भारी नुकसान के बाद पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। 26 जुलाई 1999 को भारत ने आधिकारिक रूप से घोषणा की कि कारगिल की सभी चोटियां फिर से भारत के नियंत्रण में है। ये दिन आज भी पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कारगिल युद्ध में भारत ने अपने कई बहादुर सैनिक खो दिए, लेकिन उनकी कुर्बानी कभी भुलाई नहीं जा सकती। आज भी कारगिल के पहाड़ उन वीर सैनिकों की बहादुरी की गवाही देते हैं। ये युद्ध हमें याद दिलाता है कि आज हम जो सुरक्षित और स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं, उसके पीछे कई सैनिकों का बलिदान छिपा हुआ है। अगर आपको ऐसी ही सच्ची और रोमांचक डॉक्यूमेंट्री कहानियां पसंद हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम इतिहास को सिर्फ बताते नहीं, हम उसे जीवित करते हैं।